रिजवी जी, आप तो उस कौम से भी जुड़े हुए हैं, ये क्या कोई ऐसी बात है क्या जो धर्म के आड़े आती है या धर्म इससे प्रभावित हो जाएगा? ये जो फैसला लिया है इसको आप कैसे देखते हैं? धर्म से जुड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शालीन वस्त्रों का यह बात धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई और उसी का अनुपालन मुस्लिम समाज करता है। उसके अलावा और भी दूसरे समाज हैं, यहूदी भी इसका पालन करते हैं, ईसाई भी इसका पालन करते हैं बुर्का का। रहा सवाल कि अभी सराफा एसोसिएशन ने जो फैसला लिया है, भाई चेहरा ढक के आने वालों पे अगर कहीं आप बैन लगाते हो या आप बोलते हो कि आप चेहरा खोल के आप दुकान में प्रवेश करें तो समझ में आता। आप वहाँ सीधा सीधा करके बुर्का बैन की बात करते हैं तो यह इंगित करता है कि एक समाज विशेष की तरफ उंगली उठ रही है। अभी यह जो दौर चला है, इस दौर में हिजाब और बुर्का स्कूलों में कभी बैन हो रहा है तो कहीं बाजार किसी मार्केट में बैन हो रहा है तो कभी हो रहा है, तो हमको कहीं ऐसा आत्मग्लानि होती है कि क्या हमारा समाज को चोर कहा जा रहा है। यह आत्मग्लानि होने लगती है हमें कि क्या मुस्लिम औरतें चोरी करने के लिए सराफा में जाती है। भाई और भी दूसरे लोग हैं मूड जिनको डकैती डालना, उन्होंने तो बाकी को बैन किया ही है, उसमें ये भी जोड़ दिया है, ये एक्स्ट्रा है। चेहरा ढक के आने पे अगर प्रवेश पे अगर प्रतिबंध बात आती तो समझ में आता है। नो डाउट अगर कहीं सराफा दुकान हो या बैंक में अगर कहीं आदमी चेहरा ढक के जाता है तो उसका उद्देश्य क्या है ये पता नहीं चलता है। वो हो सकता है क्राइम करने के उद्देश्य से भी जा रहा हो, लेकिन आप पूरे बुर्का तो पूरा शरीर को ढकता है। शरीर से आप किसी की पहचान नहीं कर सकते, लेकिन हाँ चेहरे से पहचान होती है। तो आप वहां पर अगर कोई आदमी चेहरा ढक के जाता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई आप चेहरा हटा खोल के बैठे हैं। नहीं तो कोई हटा लेगा तो आपत्ति तो नहीं है ना। कोई किसी को अगर बोलता है ज्वेलर्स का व्यक्ति कि भाई आप आ रहे हैं लेकिन चेहरा हटा के आइए, तो क्या आपत्ति है क्या? जिनको नकाब पे और इस पे क्या बोलते ही रहना है, तो अगर दुकानदार आपत्ति करता है तो उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, उस दुकान में नहीं जाना चाहिए। और भी दूसरी दुकानें जहाँ पर इन चीज़ों पे आपत्ति ज्वेलर्स तो सब एक साथ फैसला लेंगे, सभी जगह लागू होगा, कहीं नहीं जा पाएंगे, सोना चांदी खरीद ही नहीं पाएंगे क्या हम लोग? नहीं, एसोसिएशन में सारी दुकानें ही नहीं रहती है, और भी ऐसे लोग रहते हैं जो इन सब चीज़ों से अलग हट के चलते हैं। मैं तो आज बैठा था चर्चा में, यहाँ तक के सुनने में आया कि हलवाई लाइन की कुछ एक दुकान जहाँ मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा वहाँ से ख़रीदारी करते हैं तो दूसरों को तकलीफ़ होती है, तो वो इन चीज़ों को ऐसे बैनों को लाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। उनको ज़्यादा चिड़ो अपने ही व्यापारी भाइयों से उनको ज़्यादा दिक्कतें हो रही है कि मुस्लिम समाज की औरतें वहाँ। तो ऐसा सभी व्यापारी एसोसिएशन में जुड़े, ऐसा नहीं है जो नहीं जुड़े हैं जिनको इन चीज़ों से आपत्ति नहीं। बड़े बड़े शोरूम खुले उनको आपत्ति नहीं, तो वहाँ जाके खरीद सकते हैं मुस्लिम समाज के लोग।